नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर लखीसराय के सूर्यगढ़ा से, जहां के रामपुर गांव में अपराधियों ने पति पत्नी की हत्या कर दी है। रिटायर्ड शिक्षक सुरेश सिंह और उनकी पत्नी जो है रामपुर स्थित घर पर रात का खाना खाकर सो रहे थे, लेकिन सुबह में घर के अंदर सुरेश सिंह और उनकी पत्नी का शव बरामद किया गया है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने दोनों की हत्या की है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। और उनकी पत्नी जगतरनी देवी, सुरेश सिंह रिटायर्ड शिक्षक है, 75 वर्ष के, और उनकी पत्नी, दोनों इसी घर में रहते हैं लोग। और कल रात में शायद कोई उनके घर में घुसा है, जो सामान वामान भी बिखरा हुआ है, और उसी क्रम में उन बुजुर्ग और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। नवादा में पति ने अपनी पत्नी और 4 महीने के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना नादिरगंज थाना क्षेत्र के पंछेका गांव की है। हत्या केवल इस बात को लेकर की गई क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद चल रहा था। पत्नी उसके साथ ससुराल नहीं जा रही थी। बीती देर रात आरोपी पति बलराम सिंह ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि दशहरा के दौरान उसकी पत्नी पूनम कुमारी अपने बेटे के साथ मायके आई हुई थी। लगातार उसे अपने घर रांची ले जाने को लेकर पति जो है वो कोशिश कर रहा था, मगर हर बार पत्नी की तरफ से उसे मना किया गया। और फिलहाल आपको तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त सुकमा में हुए जवान की हत्या से जुड़ी हुई तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मरई गुंडा के लिंगमपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने अपने साथी जवानों पर ताबड़तोड़ गोली चला दी है। वारदात में मौके पर ही 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवानों की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि घटना बीती रात की है। 2 से 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। मरई गुंडा के लिंगमपल्ली कैंप में जवान रितेश रंजन की किसी बात को लेकर सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद होता है, और विवाद इस कदर बढ़ गया कि जवान रितेश रंजन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान मौके पर ही 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। वहीं 2 जवानों ने अस्पताल ले जाने के समय दम तोड़ा है। 3 अन्य घायल जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम में इलाज के लिए भेजा गया है। फायरिंग में मारे गए 3 जवान बिहार के रहने वाले थे। रोहतास भोजपुर के मृतक बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपी रितेश रंजन भी जहानाबाद का रहने वाला है। तो ये तस्वीर सुकमा की, जहां पर रितेश ने अपने साथी जवानों पर कल 2 से 3 बजे की रात ताबड़तोड़ गोली चलाई है, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। घायल जवानों को तेलंगाना के अस्पतालों में इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया एयरलिफ्ट करके। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी की। बक्सर के डुमराव अनुमंडल स्थित छठिया पोखरा पर प्रशासन की ओर से छठ महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए बक्सर संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल का ये है छठिया पोखरा। छठ महापर्व को लेकर के डुमराव का ये छठिया पोखरा है, जहां देख सकते हैं कि नगर परिषद और स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। ये लंबे समय से डुमराव महाराजा के परिवार के द्वारा ये बनाया हुआ छठिया पोखरा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या इतिहास है इस पोखरे का? इस पोखरे का पुराना इतिहास है सर। डुमराव महाराजा कमल सिंह का बाप केशव प्रसाद सिंह
वो पहले से ही छठ पूजा को लेकर के तैयारी की है। नगर परिषद डुमराव इसको हार्दिक अभिनंदन करता है। हर एक साल छठ पूजा में साफ सफाई करने की व्यवस्था रखी जाती है। स्थानीय लोगों का कितना योगदान होता है इसमें? स्थानीय लोगों को योगदान कम से कम 2 लाख से ज़्यादा सर। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, कितने यहाँ लोग आते हैं पूजा करने के लिए? हम तो है नहीं स्थानीय, लेकिन यहाँ पर 10 लाख के करीब लमसम लोग आगे इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलकर अधिक हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि क्या इतिहास रहा है यहाँ? इतिहास है यहाँ का छठ बहुत मशहूर है, नामी है, बक्सर जिला में टप आता है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ का तो कुछ माहौल ही अलग तरीके का होता है। लेकिन इस बार खास है कि कोरोना काल के बाद पहली बार छठ हो जी, रहा है। 2 साल के बाद ये कोविड के वजह से थोड़ा 2 साल तक तो नहीं हुआ था। अभी देखते हैं कोविड के पालन करते हुए भी जैसे छठ हो बाकी। और ये छठ यहाँ का आप लोग खुद ही देख सकते हैं। कितना उत्साह है लोगों में? बहुत ज़्यादा। निश्चित रूप से इस बार छठ पर्व को लेकर के लोगों में उत्साह है और डुमराव अनुमंडल का ये छठिया पोखरा है जहां छठ को लेकर के तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोग हैं और नगर परिषद की टीम इस पोखरे को पूरी साफ सफाई कर रही है और यहाँ छठ पर्व काफी उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18 डुमराव। यमुना तट पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं मिलने से बीजेपी में नाराजगी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे अनुचित बताया है। यमुना में लगातार अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है, पानी जहरीला है, छठ व्रतियों को जहरीले पानी में पूजा करनी पड़ रही है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने रोक लगाई है, क्योंकि उनकी तैयारियां पूरी नहीं थी और वो अपनी तैयारियों को छिपाने के लिए पूर्वांचलियों के पर्व पर रोक लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर डालते हैं, यहां भी वही हो रहा है। छठी मैया के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, छठ पर्व की शुरुआत आज से हो रही है और दिल्ली में यमुना घाट पर छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है, पूजा नहीं करने दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको छठ की शुभकामना देता हूं। सब लोग अच्छे से छठ करें और यमुना तट पे छठ ना होने देने का जो प्रतिबंध लगाया है वो बहुत दिल को आघात पहुंचाने वाला है। उसके लिए लगातार हम सब दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल से गुहार कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है हमारे आज़ाद भारत में कि दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए यमुना तट पे रोक लगाया। बाकी जगह भी रोक था, फिर बाद में हटा दिया हम सब के बहुत लड़ाई के बाद। लेकिन अब समझ में आया है कि ये क्यों लगाया है प्रतिबंध। आप देखिए, जमुना जी के अंदर ऐसी वो अमोनिया और ऐसे ऐसे झाग नालों के सब आ रहे हैं कि जमुना जी की दुर्दशा देख करके आपको रोने का मन करेगा। अभी मैं उसी घाट पे जा रहा हूँ, अभी कालिंदी कुंज घाट पे जाऊँगा मैं। जिस श्रद्धा से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिताया, आज वो मुख्यमंत्री जा रहा है पंजाब में, आज वो जा रहे हैं उत्तरांचल में, आज वो दिल्ली की चिंता नहीं कर रहे। चाहे वो दिवाली का त्यौहार हो तो हमें बोल दिया जाता है वो भी नहीं मनाना, चाहे वो गणेश पूजा हो तो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो। अब आज वो जब अपना छठ पूजा आ रही है उस पर भी ITO छठ घाट पर पाबंदी हो गई है ताकि लाखों लोग आकर इनका इस खराब हालत को ना देख लें। उन्होंने कहा था मैं यहाँ पे डुबकी लगाऊंगा, उनको मालूम है कितना पॉल्यूशन है, आज उनकी पोल ना खुल जाए इसलिए वो यहाँ से डर के भाग रहे। आस्था का पर्व है और दिल्ली सरकार को पहले से तैयारियां यहाँ पर करके रखनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली सरकार के आदेश को वो बिल्कुल नहीं मानेंगे और यमुना के घाट पर ही वो अपने छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का ये पहला दिन है। आज के दिन व्रतधारी घर पर कद्दू और भात बनाकर इसका सेवन करती हैं। इसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। छठ के दिन महिलाएं समूह में बैठकर छठी मैया के गीत गाते हुए प्रसाद बनाती हैं। रांची में नहाय खाए में शामिल व्रतधारियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार में हूं जहां आप देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, यहाँ छठी मैया को लेकर पहले दिन से
जो शुरुआत होती है नहाए खाए जिसे हम कहते हैं और कद्दू भात खाने का रिवाज है, यहाँ उसकी तैयारी चल रही है। ये तमाम जो महिलाएं हैं वर्षों बरस से अगर हम कहें ये परंपरा जिस तरह से चली आ रही है उसका निर्वहन करना, और इस बार चूंकि खास है, पिछली बार आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारे लोग नदी घाट तक नहीं जा सके थे, डैम तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अब चूंकि सरकार ने थोड़ी रियायत दे दी है, छूट दे दी है, तो ये तैयारी आप देखिए घर पर ये तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं नदी तक, बहुत सारे लोग घर पर ही करना चाहते हैं। चाची, सबसे पहले ये बताइए क्या बन रहा है, और ये जो बहुत वर्षों पुराना रिवाज है छठ पूजा के दिन नहाए खाए का? सबसे पहले तो कद्दू भात का ही है, कद्दू का सब्जी, चना का दाल, अरवा चावल का चावल बनाए, आलू गोभी का सब्जी, चटनी। पता दादी, अब तो चलने उलने में दिक्कत होती होगी। तो चढ़ नहीं पाते हैं, पहले तो हम जाते थे डैम, लेकिन अब तो 4-5 बरस से हम चढ़ ही नहीं पाते हैं, नीचे उतर नहीं पाते हैं, जिसके चलते मेरा परिवार वहाँ नहीं जा पाता। ये इस बहुत सारे लोग को देख रहे हैं, बाहर में भी आप लोग यहाँ तैयारी चल रही है, लोग अपने आंगन में घाट बना रहे हैं अस्थायी तौर पर। हम लोग भी आंगन में बनाते थे। आप लोग भी? हाँ, 5 साल से हम लोग आंगन में ही कर रहे हैं, अपना ही आंगन में। कोरोना से पहले से ही कर रहे हैं, काहे माँ के चलते माँ नहीं जा पाती है, हाँ। इसीलिए हम आंगन में ही 5 साल से कर रहे हैं। दादी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज के दिन की खास अगर आप छठी मैया के गीत गाएं तो। छठी मैया बोवाली जीराबा जीराबा उपजे बाऊ जीराबा उपजे बाऊ न कर बेटी चंद्रमा बेटी से हो बेटी सासुर से हो बेटी सासुर अम्मा दिहले जीरा खोईचा गमा कत जा खोईचा गमा कत जा बाबा गैया भूकराता जा गैया भूकराता भैया दिहल पड़ल सुगवा सुगवा पढ़ाइत जा सुगवा पढ़ाइत जा। देखिए शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व, इस आस्था के महापर्व में हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे और न्यूज 18 उस हर रंग को समेटे हुए आप तक पहुंचाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। इस साल राजधानी रांची में करीब 99 छठ घाटों में पूजा होगी। इनमें तालाब से लेकर डैम भी शामिल है, लेकिन इनमें से कई ऐसे खतरनाक छठ घाट हैं जहां घाट के किनारे गहराई काफी ज्यादा है। इनमें रांची का बड़ा तालाब भी शामिल है। अभी तक बड़ा तालाब के पानी की सफाई नहीं हो पाई है, वहीं सौंदर्यीकरण के बाद इन तालाबों की गहराई बढ़ गई है, जिससे बड़ा तालाब में करीब 5 फीट की गहराई है। अभी तालाब लबालब भरे रहने से गहराई का सही अंदाजा नहीं लगाया पा जा रहा है। वहीं प्रशासन और नगर निगम भी छठ व्रत को लेकर उदासीन बना हुआ है, जिससे छठ व्रतियों की परेशानी बढ़ सकती है। लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो गया है। आज से 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू होगा। कल खरना है, परसों एक अर्घ और उसके दूसरे दिन दूसरा अर्घ है, यानी शाम को पहला अर्घ दिया जाता है, उसके बाद सुबह में भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ दिया जाता है। मैं इस वक्त रांची के सबसे बड़े तालाब में इस आपको विजुअल दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, यह सबसे पहले आप तस्वीर देखें, यह रांची का सबसे बड़ा, इसे बड़ा तालाब बोला जाता है और यहाँ जो शहर के बीचों बीच में है, इसके अगल बगल जो आबादी क्षेत्र है
यहाँ लोग अपने आस्था के साथ भगवान सूर्य को यानी भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और अपने मन्नत को पूरा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप पानी का आप देखें कि किस तरह से पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन है और आप साफ तौर पर देखें तो इसकी साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी गहराई कितनी है। आप देखिए मेरे सामने एक जो कर्मचारी हैं वह इसकी गहराई को मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये लगभग जो गहराई है जो मैंने अभी डाल करके इसे देखा है, लगभग यहाँ पर 5 से 6 फीट इसकी गहराई है। अब यहाँ लोग यानी जो छठ के व्रती होंगे किस तरह से अर्घ देंगे, ये बिल्कुल खतरनाक स्थिति है। अभी तक इसकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। आपको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाया हूं कि देखिए लोहा का पाइप है और लगभग ये कुल मिलाकर देखें तो लगभग 5 फीट गहराई है। यानी आप साफ तौर पर देखें कि बिल्कुल खतरनाक स्थिति है और किस तरह से यहाँ आकर के लोग छठ पूजन करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज से नहाय खाए के साथ ही 4 दिन का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन। कोरोना संक्रमण के तीसरे संभावित लहर की आशंका को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की मुहिम एक बार फिर से तेज कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में टीके का दूसरा डोज लेने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, जिसमें विजेताओं को शानदार इनाम देने की तैयारी की गई है। बिहार की राजधानी पटना में 8 से 26 नवंबर तक कोरोना का दूसरा टीका लेने वालों को बाइक और टीवी जैसे कई बम्पर इनाम जीतने का मौका है। टीका लेने वालों को इसके लिए बस इतना करना है कि उन्हें 26 नवंबर से पहले पटना के किसी अधिकृत सेंटर से टीके की दूसरी डोज ले लेनी होगी। 8 नवंबर से 26 नवंबर तक जो लोग सेकेंड डोज लेंगे उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लकी ड्रा निकालने का निर्णय लिया है और उसमें प्राइज हम लोगों ने बहुत सारे रखा है। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पटना देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है, लेकिन जब बात टीके के दूसरे डोज लेने वाले लोगों की होती है तो पटना देश के कई शहरों के मुकाबले पीछे नजर आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। ये तो नया पहल है तो इससे आदमी तो आकर्षित होगा ही, क्या कि ऐसे तो जनरली लोग लेते नहीं है। खास तौर पर इसके बाद माना जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे। हालांकि बिहार में लगातार टीकाकरण अभियान जारी है और कई रिकॉर्ड भी बिहार ने टीकाकरण में बनाए हैं। टीके की दूसरी डोज के साथ साथ लकी ड्रॉ में शामिल होने का तरीका भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर कोविन या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां 26 नवंबर से पहले निबंधन कराकर प्रतिभागी को कोविड-19 का दूसरा टीका लेना होगा। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए बस आपको इतना करना है कि राजधानी पटना के अधिकृत कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ के जरिए पटना जिला प्रशासन विजेताओं के नाम की घोषणा कर देगी। बहरहाल कोशिश अच्छी है, उम्मीद है कि राजधानी पटना में इसका असर भी अच्छा देखने को मिलेगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।